हेलो बच्चों, मैं निरूप कुमार केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th का जो चैप्टर है विलयन, उसमें हम लोग अनुषंग गुणधर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग पहले पढ़े थे वाष्प दाब का अवनमन था। उसके बाद हम लोग पढ़े क्वथनांक का उन्नयन है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमांक का अवनमन। जैसा क्वथनांक का उन्नयन था, ठीक उसी तरह हिमांक का अवनमन भी है। हम लोग विलायक में जब अवाष्पशील विलेय मिला देते थे तो मिलाने के बाद उसका क्वथनांक बढ़ जाता था, और यहाँ विलायक में जब हम लोग अविलेय पदार्थ मिला देंगे तो हिमांक के मान में कमी आ जाता है। हिमांक का मतलब होता है कि जब भी कोई द्रव है उसको ठंडा करेंगे, उसका तापमान कम करेंगे तो एक ताप आएगा जिस ताप पे वो ठोस में बदल जाएगा। उसी ताप को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। द्रव से ठोस में जिस ताप पे बदलता है वह ताप हम लोग, उस ताप को हम लोग क्या कहेंगे? हिमांक कहेंगे। और उसमें जब विलायक है हमारा, उसमें अगर कोई अवाष्पशील मिला देंगे तो जो हमारा हिमांक पहले था विलायक का, जब शुद्ध था, मिला देने के बाद उसके हिमांक में कमी आ जाता है। उसी कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? हिमांक का अवनमन, है ना। तो हिमांक का परिभाषा हम लोग 9th-10th में थे तो सिर्फ ये कह देते थे कि जिस ताप पे कोई द्रव जो है ठोस में बदल जाता है उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं, है ना। लेकिन अब हम लोग उस परिभाषा को हम लोग छोड़ देंगे, जैसे हम लोग क्वथनांक में छोड़ दिए थे। इसमें हिमांक जो है उस ताप को कहेंगे जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के अगर बराबर हो जाता है, उस ताप को हम लोग हिमांक बोलते हैं, है ना। द्रव का अपना वाष्प दाब होता है, जैसे पानी लिए हैं, है ना, तो उसका कुछ वाष्प दाब होता है। हर ताप पे अलग अलग वाष्प दाब है। गर्म करते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता है, और जैसे जैसे ठंडा करेंगे तो वाष्प दाब का मान क्या होगा? कमता है ना। तो अगर द्रव है उसके वाष्प दाब का मान अधिक होगा, और उसी को जब ठोस में बदल देंगे तब उसके वाष्प दाब का मान जो है वो कम हो जाता है। मन में आता होगा सर ठोस है उसका वाष्प दाब तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ठोस हो या द्रव हो, सबका अपना कुछ न कुछ वाष्प दाब होता है। अंतर ये है कि ठोस का जो वाष्प दाब होगा वो कम होगा, और द्रव का जो वाष्प दाब होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। तो यहाँ है ना, जैसे मान लो कि कोई द्रव अवस्था में है, यहाँ उसका वाष्प दाब है, उसको ठोस में बदलना है, तो इस द्रव अवस्था में है तो कुछ वाष्प दाब है ना, कुछ वाष्प दाब होगा। और जैसे ही उसको द्रव ठोस अवस्था में करना होगा तो उसके वाष्प दाब में क्या होगा? कमी आएगा, है ना। तो ये द्रव का वाष्प दाब है, और इसी का जब ठोस होगा तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। ठोस के वाष्प दाब का मान क्या होगा? कम होगा। तो ये द्रव के वाष्प दाब है, अधिक है, और ठोस का वाष्प दाब क्या है? कम है। तो द्रव के वाष्प दाब को ठोस के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए इस द्रव का तापमान क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, है ना। जैसे ही कम करेंगे इसके वाष्प दाब का मान कमेगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इस द्रव के वाष्प दाब का मान ठोस के वाष्प दाब के मान के बराबर हो जाएगा,
उस समय वो द्रव किस में बदल जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, है ना। अब जो है इसमें कुछ मिला दिए, तो ये शुद्ध था तो यहाँ वाष्प दाब था, जैसे ही मिला दिए तो वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना, मतलब यहाँ हो जाएगा। और ठोस के वाष्प दाब का मान ये है। अब हमको पहले इतना कम करना था, अब हमको मिलाने के बाद, है ना, हिमांक में क्या आ गया, पहले इतना था अब कितना आ गया, कम आ गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन बोलते हैं, है ना। तो हिमांक का परिभाषा हम लोग क्या दे सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह निश्चित ताप है जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था के वाष्प दाब समान हो, है ना। मतलब वह ताप होगा जिस ताप पर ठोस और द्रव जो है उसके वाष्प दाब का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। मतलब द्रव को ठोस में बदलना है तो बदलने के लिए, मतलब द्रव को ठोस में बदलना है, तब बदलने के लिए उसके तापमान को क्या करना होगा, कम करना होगा। और कम करते करते एक समय ऐसा आएगा जिस समय जो हमारा द्रव था उसके वाष्प दाब का मान जो ठोस है उसके वाष्प दाब के मान के बराबर हो जाएगा। उस समय वो क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था में बदल जाएगा। तो पदार्थ की द्रव अवस्था एवं ठोस अवस्था के वाष्प दाब क्या हो जाए, समान हो जाए, उसी ताप को हम लोग क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। अब हिमांक में अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन का मतलब है कमी, है ना। तो जब किसी शुद्ध विलायक में हम लोग कुछ मिला देते हैं, अवाष्पशील मिला देते हैं, तो मिलाने के बाद वाष्प दाब के मान में क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। और इसी कमी की वजह से, है ना, इसी कमी की वजह से जो द्रव था वो पहले जिस ताप पर ठोस में बदलता था अब वो तापमान घट जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हिमांक का अवनमन बोलेंगे। अब जो है पहले की अपेक्षा कम ताप पे क्या होगा, जम जाएगा, है ना। तो जैसे हम लोग पहले क्वथनांक का उन्नयन जब देखे थे तो हम लोग निकाले थे, है ना, डेल्टा टीवी बराबर था केबी इंटू एम, ये निकाले थे। लेकिन अब जो है डेल्टा टीवी के जगह डेल्टा टीएफ हो जाएगा और केबी के जगह पे यहाँ जो नियतांक होगा वो केएफ हो जाएगा और एम वही रहेगा। मतलब ये जो सूत्र था क्वथनांक में उन्नयन के लिए था, अब जो सूत्र ये है वो हिमांक में अवनमन के लिए, है ना। दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में क्या है, समानता है। वहाँ डेल्टा टीवी था, यहाँ डेल्टा टीएफ हो गया। बी का मतलब क्वथनांक से था और एफ का मतलब क्या है, हिमांक से है ना। अब जो है हम लोग उसी तरह से निकालेंगे। देखिए ये हमारा ठोस का वाष्प दाब है इस तरीके से, ठीक है, और विलायक के वाष्प दाब का मान अधिक होता है, ठीक है, और ये विलयन का वाष्प दाब क्या है, कम है ना। तो ये विलायक का तापमान जैसे ही कम करेंगे इसके वाष्प दाब कमते कमते ये ठोस पे आके क्या होगा, सट जाएगा और इसी ताप पे ये क्या होगा, हिमांक में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो ठोस में बदल जाएगा। अब विलयन का वाष्प दाब इससे क्या है, कम है। इसको ठंडा किए करते करते देखो यहाँ आने के बाद ये ठोस में क्या हो गया, ठोस के जो वाष्प दाब है उसके बराबर हो गया, जिस ताप को हम लोग टीएफ बोलेंगे। और इस समय हमारा विलयन जो होगा वो ठोस में बदल जाएगा, है ना। तो पहले टी नॉट एफ था जब शुद्ध विलायक था, जैसे ही उसमें कुछ मिला दिए तो हिमांक का मान कितना हो गया, टी एफ हो गया, मतलब कमी आ गया। तो कितना का कमी हो गया, तो पहले टी नॉट एफ था अब क्या हो गया, टी एफ था। तो टी नॉट एफ में से टी एफ को क्या कर देंगे, घटा देंगे। वही मान लिए कि शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है, टी नॉट एफ है। मतलब शुद्ध अगर विलायक था वो इस ताप पे क्या होता था, ठोस में बदलता था। जैसे ही हमने विलयन तैयार किया, मतलब उसमें कुछ मिला दिए हैं अवाष्पशील पदार्थ, तो उसका हिमांक क्या हो गया, टीएफ हो गया, है ना। मतलब अब इस ताप पे क्या होगा, वो ठोस में बदलेगा। पहले जब अकेला था तो टी नॉट एफ पे वो ठोस में बदलता था,
जैसे ही उसमें कुछ मिला दिए तो अब क्या हो गया, TF हो गया। अब कितना का कमी आ गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिमांक का अवनमन बोलते हैं। उसको हम लोग डेल्टा TF से सूचित किए, तो T0F में से TF को क्या कर दिए, घटा दिए, है ना। अब जो था हम लोगों को जब विलायक था उसका कुछ हिमांक था, जैसे ही विलयन कर दिए उसका हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। तो कम क्यों हो गया, चूँकि वाष्प जैसे ही विलयन तैयार किए तो उसका वाष्प दाब में क्या हो गया, कमी हो गया। तो वाष्प दाब में कमी की वजह से ही इसका हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। वाष्प दाब कम हो गया इसका, तो देखो यहाँ आके ठोस के बराबर हो गया इसका वाष्प दाब। तो जो हिमांक में कमी आया है वो किस वजह से आया है, क्योंकि जब विलयन तैयार किए हैं उसका जो वाष्प दाब था उसके मान में भी क्या आ गया, कमी आ गया, है ना। तो जो हिमांक में अवनमन है वो किसकी वजह से है, तो जैसे ही विलयन तैयार किए हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि हिमांक का अवनमन जो है वो वाष्प दाब के अवनमन के क्या है, समानुपाती है ना। हिमांक में कमी क्यों आ गया, क्योंकि विलयन के वाष्प दाब में कमी आ गया था। तो इस वजह से हम लोग डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा P0A, ये क्या है, ये हमारा विलयन का वाष्प दाब है ना, वाष्प दाब का अवनमन है। डेल्टा PA0 क्या है, वो विलयन के वाष्प दाब का अवनमन है। तो वो जो डेल्टा TF है किसके समानुपाती हो गए, वाष्प दाब के अवनमन के समानुपाती होता है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वाष्प दाब में जो अवनमन होता है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता था, हम लोग निकाले हैं, है ना। तो वाष्प दाब का अवनमन जो है विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है, तो इसको डेल्टा PA से लिखे हम, है ना। अब देखो डेल्टा TF समानुपाती डेल्टा PA0, डेल्टा PA0 जो है समानुपाती XB है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं इस दोनों की सहायता से, है ना, हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा TF जो है वो समानुपाती किसके हो गया, XB का। हम लोग वहाँ भी किए थे, डेल्टा TF के जगह पे हम लोग डेल्टा TB किए थे, जो वही था यहाँ भी है ना। तो देखो डेल्टा TF इसके समानुपाती, ये इसके समानुपाती, तो ये इसके समानुपाती हो सकता है ना। जैसे 3 व्यक्ति है, हम उसके बराबर हैं, वो उसके बराबर हैं, तो हम और वो क्या हो सकते हैं, बराबर होंगे ही, है ना। तो यहाँ जो डेल्टा TF है वो डेल्टा PA0 के समानुपाती है और डेल्टा PA0 XB के समानुपाती है। तो डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा, XB के समानुपाती होगा, है ना। अब हम लोग आगे इसको थोड़ा उतार लीजिए, आगे हम लोग और भी तैयार करेंगे, इसको मिटाते हैं। अभी हम लोग देख लिए थे डेल्टा TF जो है हिमांक में जो अवनमन है वो विलय के मोल अंश के क्या है, समानुपाती है। XB जो है वो हमारा विलय का मोल अंश था, है ना। तो अब जो है डेल्टा TF समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो उसके जगह K और XB जो है, K जो क्या है, समानुपाती स्थिरांक। डेल्टा TF बराबर K, XB जो है वो विलय का मोल अंश है। तो विलय का मोल अंश क्या होगा, विलय का मोल बटा में विलयन का मोल, है ना। तो विलय का मोल NB है और विलयन का मोल हमारा क्या हो गया, Na प्लस NB हो गया। कल भी हम लोग देखे थे कि अगर तनु विलयन है तो उसमें विलायक का मान बहुत अधिक होता है, इस वजह से विलायक का मतलब Na का मान क्या है, बहुत अधिक है। तो उस केस में हम लोग Na प्लस NB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Na लिख सकते हैं, चूँकि इसका जो मान बहुत अधिक है इससे, है ना। तो जब जोड़ेंगे तो लगभग Na के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर, डेल्टा TF बराबर K इंटू NB बटा क्या कर दिए, Na कर दिए, है ना। डेल्टा T बराबर K, NB को रहने दिए, ये हमारा विलायक का मूल है नीचे। तो विलायक का मूल क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलायक का मोलर द्रव्यमान। ये MB क्या है, विलायक का मोलर द्रव्यमान है ना, 1 है ना,
ये NB को रहने दिए, सॉरी ये जो है MA हो जाएगा, है ना। ये विलायक का द्रव्यमान बटा में विलायक का मोलर द्रव्यमान ऊपर चला गया, और यहाँ K नियतांक है, और मोलर द्रव्यमान भी निश्चित होता है, तो निश्चित में निश्चित से गुना करेंगे तो वो भी क्या होगा, निश्चित होगा, कांस्टेंट होगा, स्थिरांक होगा। तो इस दोनों के जगह पे हम लोग KF लिख दिए, है ना। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू NB बटा क्या हो गया, WA हो गया, है ना। अब जो है ये डेल्टा TF बराबर KF, ये विलेय का मोल बटा में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो उसको हम लोग मोललता कहते हैं। तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू M, ये मोललता हो गया, है ना। मतलब देख रहे हैं कि डेल्टा TF जो है वो मोललता की क्या है, समानुपाती है। यहाँ लिख दे डेल्टा TF बराबर हो गया KF, मोललता को हम लोग विलेय का मोल बटा में विलेय का मोल यानी द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, तो ये विलेय का मोल हो गया बटा में ये वाला WA विलायक का द्रव्यमान है, अगर ग्राम में है तो 1000 ऊपर कर देते हैं ना। तो ये हमारा डेल्टा TF निकालने का सूत्र हो गया। कभी कभी हमारा विलेय का अनुभार या मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कहेगा, तो इसकी सहायता से हम लोग MB को ऊपर कर देंगे, नीचे चला आएगा, तो हमारा विलेय का अनुभार निकालने का क्या हो गया, सूत्र हो गया, है ना। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये कल ही की तरह है ना। अंतर ये है, उसमें था डेल्टा TF के जगह डेल्टा TB था, और KF के जगह क्या था, KB था, है ना। और यहाँ KB को मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक था, यहाँ क्या है, अवनमन स्थिरांक, है ना। अब जो है ना, इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग KF का मात्रक निकालेंगे। डेल्टा TF बराबर हो गया KF इंटू मोललता। तो KF बराबर क्या होगा, ये गुना में है तो भाग में चला जाए, डेल्टा TF बटा M। TF तापमान है तो केल्विन हो गया, ये मोललता है तो मोललता का मात्रक मोल बटा केजी होता है, केजी ऊपर चला गया तो केजी हो गया, मोल ऊपर जाने के बाद -1 हो, केजी ऊपर जाएगा तो उस पर माइनस नहीं होगा। वांटफ जो है वो जैसे KB के बारे में एक सूत्र तैयार किया था गुप्त ऊष्मा के द्वारा, उसी तरह यहाँ KF का भी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, इसी को बोलते हैं डेल्टा H वाष्पन, उसकी सहायता से KF का एक सूत्र निकाला, MA/TF² डेल्टा H वाष्पन गुने 1000। MA क्या था, कल लिखाए थे, विलायक का मोलर द्रव्यमान है, R क्या है, गैस नियतांक है, TF क्या है, हिमांक है, ये डेल्टा H वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है 1000 है। इस तरीके से हम लोग हिमांक का अवनमन देख लिए। अब हम लोग आगे जो कल है ना, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे पराशरण, है ना। मतलब 3 देख लिए अभी तक, जो अनुसंख्य गुण धर्म है। पहला था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक का उन्नयन, अब ये क्या है, हिमांक का अवनमन, है ना। इसको ध्यान रखना है ना। धन्यवाद।